वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जैसे कि आप लोग पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, गद्य भाग का प्रोज का ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ लेसन बातचीत, लेखक, परिचय एवं प्रश्न। तो आज हम लेखक का जो है परिचय आपको पढ़ाएंगे। बालकृष्ण भट्ट के बारे में आज आप लोगों को हम बताएंगे कि बालकृष्ण भट्ट का शिक्षा कहाँ से मिला, उनका जीवन स्तर में वो कैसे आगे बढ़े, वो क्या क्या किए, उनके माता पिता का क्या नाम था, उसका शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुआ, कहाँ तक वो शिक्षा अपना हासिल किए। आज इसके बारे में पूरे डिटेल्स में हमको लोग पढ़ेंगे। पहले लेखन का परिचय हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद बातचीत जो एक्सरसाइज पहला है उसको कम्प्लीटली हम लोग करेंगे। यदि आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज हम आप लोगों को शुरू करते हैं। पहले लेखन का परिचय जो बालकृष्ण भट्ट का है, बुक निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है। बुक निकाल लीजिए और ध्यान से सुनिएगा, एक भी ऐसा एमसीक्यू नहीं होगा जो नहीं बनेगा आप लोगों से। और बालकृष्ण भट्ट के बारे में पूरी डिटेल्स में आज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बुक निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बालकृष्ण भट्ट जो थे, है ना, वो उनको कहा जाता है कि वो गद्य काव्य के प्रारंभिक श्रेय उनको मिला हुआ था। पहले गद्य काव्य है क्या समझो। गद्य काव्य है क्या? गद्य काव्य जो है एक ऐसी कविता जिसे कहानी के रूप में लिखा जाए। क्या चीज? गद्य काव्य क्या होता है? एक ऐसी कविता जिसे कहानी के रूप में लिखा जाए, उसे क्या कहते हैं? गद्य काव्य कहते हैं। गद्य काव्य क्या कहलाता है? एक ऐसी कविता जिसे कहानी के रूप में लिखा जाए, उसे क्या कहते हैं? और इस कविता को कहानी के रूप में लिखने वाले पहले ऐसे व्यक्ति थे, कौन? बालकृष्ण भट्ट, जिसको श्रेय दिया गया, इन्होंने, है ना, एक गद्य काव्य को लिखे। पहले श्रेणी में उसको रखा गया, है ना। तो हिंदी साहित्य में, क्या चीज में? हिंदी साहित्य में गद्य काव्य को प्रारंभ करने का श्रेय किसका? प्रारंभ को शुरू करने का श्रेय किसको मिला? बालकृष्ण भट्ट को मिला, ठीक है। बालकृष्ण अपने युग, अब इसको दिमाग में रख लीजिएगा। युग हम बताएंगे, युग क्या होता है, काल क्या होता है। क्या चीज? युग क्या होता है और काल क्या होता है। तो वो अपने युग के केवल सर्वश्रेष्ठ निबंधकार ही नहीं थे, बल्कि वो एक महान पत्रकार और आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक भी थे। क्या थे वो? आधुनिक, है ना, आलोचना के प्रवर्तक भी थे। उन्होंने साहित्य, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक और सामाजिक आदि विषयों पर अपना विचार व्यक्त किए थे, ठीक है। तो उनका सबसे मेन चीज क्या है कि वो अपने काल के क्या थे? निबंधकार थे, महान पत्रकार थे और आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक भी थे, ठीक है। उसके बाद जो है जन्म, किसका जन्म? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को था। कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। टॉपिक को याद रखिए। पहला, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि उसकी माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। क्या नाम था? किसकी माता का? बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या जी था? बेनी प्रसाद भट्ट था। तो उसके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, माता का नाम टॉपिक के हिसाब से मैंने एडजस्ट करके रखिए। उसका जन्म का स्थान, उसकी माता का नाम और उसके पिता का नाम। क्लियर? उसकी प्रारंभिक शिक्षा क्या होता है? जब बच्चे छोटे होते हैं उसको जब पढ़ाना लिखाना सब शुरू करते हैं, है ना। जबकि अक्सर फैमिली में क्या होता है, जिसकी मम्मी पापा पढ़े लिखे होते हैं तो बच्चों को पढ़ाना खुद से ही शुरू करते हैं और प्रारंभिक शिक्षा उसको अच्छे से अच्छे देते हैं।
और जो जिसके अभिभावक नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो स्कूल या कोचिंग के टीचर पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट की जो है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था, घर पे ही हुआ था। कहाँ हुआ था? और उसके शिक्षा का जो सबसे अधिक योगदान था किनका था, उनकी माँ का। किसका? बालकृष्ण बालकृष्ण की माँ का नाम क्या था? पार्वती देवी। तो पार्वती देवी ने अपने पिता बालकृष्ण भट्ट को प्रारंभिक शिक्षा दिया। उसका मुख्य योगदान था किनका? उनकी माँ का। ठीक है ना? उसे घर पे हुआ था। उसे किसका शिक्षा? बालकृष्ण भट्ट का, है ना? इसके बाद और घर पे जो है उन्होंने क्या किया, शिक्षा हासिल किया, हिंदी और एवं संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किया। बालकृष्ण भट्ट अपने घर पे प्रारंभिक शिक्षा क्या हासिल किए थे? हिंदी और, है ना, संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किए। फिर माँ के कहने पे, किन के कहने पे? माँ के कहने के बाद, है ना, उन्होंने क्या किया, 1867 में प्रयागराज के मिशन स्कूल में इंट्रांस का एग्जाम दिया। कब दिया था? MCQ बन के आएगा। सबसे पहले उन्होंने इंट्रांस एग्जाम कब दिया था? 1867 ईस्वी में। किस स्कूल में? मिशन स्कूल में। मिशन स्कूल में। किस स्कूल में? मिशन स्कूल में उन्होंने क्या किया था? इंट्रांस एग्जाम दिया था। इंट्रांस क्या समझते ना, टेस्ट परीक्षा होता है। उन्होंने किसके कहने में दिया था? माँ के कहने पे। और उन्होंने क्या किया? इंट्रांस का एग्जाम दिया। 1869 से 1875 तक उन्होंने प्रयाग के ही मिशन स्कूल में शिक्षा का अध्ययन किए। कब से कब तक? 1869 से 1875 ईस्वी तक उन्होंने प्रयाग के स्कूल में क्या किए थे? प्रयाग मिशन स्कूल में ही शिक्षा का अध्ययन किए। उसके बाद 1885 में, कब? 1885 में CAV, क्या चीज? CAV स्कूल में उन्होंने संस्कृत का जो है शिक्षा का अध्ययन किए थे। कब? 1885 में। किस स्कूल में? CAV स्कूल में, है ना? इसके बाद उन्होंने 1888 ईस्वी में, कब? 1888 में, याद रखिएगा टॉपिक वाइज। 1888 ईस्वी में उन्होंने, है ना, पुनः प्रयाग के काशी पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के रूप में नियुक्त किए गए। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने 1818 ईस्वी में पुनः प्रयाग के ही, है ना, काश्यप पाठशाला था, एक इंटर कॉलेज जो था, उनमें अध्यापक के रूप में क्या किया गया? वो नियुक्त किया गया। कौन? बालकृष्ण। तो ऑप्शन आपको जिसमें मैंड एडजस्ट करना है, आपको ऑब्जेक्टिव बन के आएगा कि बालकृष्ण भट्ट को, है ना, अध्यापक के रूप में कब नियुक्त किया गया था? 1800। किस स्कूल में किया गया था? हाँ, इंटर कॉलेज में किया गया था। किसके रूप में? अध्यापक के रूप में किया गया था। ठीक है, अभी जो बता रहे हैं ये आपका पूरा उसका जीवनी हो गया। ठीक है, बहुत संक्षेप में बताया, बुक में उतना संक्षेप में नहीं, पूरा डिटेल्स में है, तो आप लोगों को संक्षेप में बताया है। बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग की देन थे, है ना। वो जो है बालकृष्ण भट्ट जो था वो भारतेंदु युग की देन थे ना। वे भारतेंदु मंडली के प्रधान सदस्य भी थे। किसका सदस्य थे? भारतेंदु मंडली के प्रधान सदस्य थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। आधुनिक हिंदी साहित्य एवं हिंदी, है ना, थिएटर के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से उन्होंने प्रयाग में उन्होंने हिंदी, है ना, वर्धित नामक सभा का स्थापना की, है ना। और 1800 याद रखिएगा 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र प्रकाशित किया था। क्या किया था? 1877 ईस्वी में, है ना, हिंदी प्रदीप नामक, है ना, मासिक पत्र क्या किया था? प्रकाशित किया था। ठीक है, वो 33 वर्षों तक, कब तक? 33 वर्षों तक लगातार प्रकाशित होता रहा। कब तक? 33 वर्ष तक लगातार क्या हुआ था? प्रकाशित होता रहा, छपता रहा। हिंदी साहित्य सम्मेलन, है ना, सम्मेलन प्रयाग ने इसके कुछ निबंधों का संग्रह, है ना, निबंध वाली नाम से प्रकाशित भी करवाया था। काशी नगरी प्रचलित सभा द्वारा आयोजित हिंदी शब्द सागर के संपादन, है ना, संपादन में भी उन्होंने श्याम सुंदर दास
तथा, इसको भी याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास तथा शुल्क जी के साथ कार्य किया था। किसके साथ? श्याम सुंदर दास और शुल्क जी के साथ क्या किया था? कार्य किया था। किंतु अच्छा व्यवहार न होने के कारण उन्होंने उससे क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये भी एमसीक्यू बन जा सकता है कि उन्होंने क्यों अलग हो गया? तो अच्छा व्यवहार नहीं होने के कारण अलग हो गया। किसके साथ उन्होंने मिलकर किया था? श्याम सुंदर दास और शुल्क जी के साथ जो है कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, इसके बाद जो है समझिए ध्यान से, बालकृष्ण भट्ट जो थे क्या क्या लिखे, उसका क्या क्या रचनाएं थी, समझो उन्होंने क्या लिखे। उन्होंने निबंध संग्रह लिखे। क्या लिखे? निबंध संग्रह लिखे, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, है ना, और प्रसंग लिखे। क्या लिखे? निबंध संग्रह, उपन्यास, नाटक, प्रसंग लिखे। अच्छा, निबंध संग्रह में क्या आता है? साहित्य सुमन। क्या आता है? साहित्य सुमन, भट्ट निबंध माला। क्या आता है? साहित्य सुमन, भट्ट निबंध माला। इसके बाद उपन्यास में क्या होता है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, निबंध माला, रहस्य कथा, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, है ना, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, गुप्त वैरी। इस क्या चीज में लिखा गया था? उपन्यास में लिखे थे। और याद रखना उपन्यास में क्या क्या लिखे थे, है ना। निबंध संग्रह में क्या क्या लिखा हुआ था। नाटक में उन्होंने क्या लिखा था, है ना, दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का टिकट खेल। क्या चीज? सॉरी, रेल का विकट खेल। दिख रहा है कि नहीं बुक में? दिख रहा है ना? रेल का विकट खेल, है ना, पद्मावती, बेनी संहार, शिक्षादान, सीता वनवास, है ना, पतित पंचम, मेघनाथ वध, इंग्लैंड, भारत जननी, एक रोगी और एक बैड। ये क्या चीज में लिखे थे? वो नाटक में लिखे थे, है ना। प्रश्न कहा जाएगा, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बना। इन्होंने इतना चीज इसमें लिखे थे। ये आपको याद रखना होगा कि उन्होंने क्या क्या चीज का रचना किए। बुक में इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम तुमको बताए थे क्या चीज, पहले लाइन में युग और काल। क्या बताए थे? युग और काल। जैसे कुछ दिन पहले ही पार्ट 1 वाले बच्चों को पढ़ा रहे थे, हिंदी ऑनर्स पढ़ा रहे थे, तो उसमें सभी टॉपिक जो होता था, जैसे कबीरदास हो गए, है ना, बिहारी हो गए, तो उसमें पूछा जाता है कि अब किस काल के कवि है, किस काल के कवि है, किस युग के कवि है। तो आप हम लोग को काल समझा रहे हैं, आपको बुक में शायद नहीं होगा ये, काल और युग समझा रहे हैं। ठीक है, समझिए ध्यान से, देखिए हिंदी साहित्य के हिसाब से क्या चीज है, हिंदी साहित्य के काल जो है चार्ट हो जाता है। कितना? 4 काल हो जाता है। कौन कौन? और कभी भी हिंदी तुम पढ़ोगे, याद रखना, तो तुमको इस समझ में आ जाएगा। जब एमसीक्यू उसका करोगे तो पूछ देगा कि ये कवि किस काल के कवि है ना, ये किस काल के कवि है, ये किस युग के कवि है। तो पहला काल होगा आदिकाल। क्या होगा? आदिकाल। इसको रट लो, माइंड में एडजस्ट कर लेना। पहला क्या होगा? आदिकाल। दूसरा होगा भक्ति काल। क्या होगा? भक्ति काल। तीसरा क्या होगा? रीति काल। क्या होगा? रीति काल। और चौथा क्या होगा? अधार्मिक काल। क्या होगा? अधार्मिक काल। तो पहला क्या होगा? आदिकाल। दूसरा भक्ति काल। तीसरा बोलो, पहला क्या होगा? आदिकाल। दूसरा भक्ति काल। तीसरा रीति काल। चौथा अधार्मिक काल। समझो पहले आदिकाल क्या है, भक्ति काल क्या है, रीति काल क्या है, और है ना आधुनिक काल क्या है, आधुनिक काल क्या है। तो समझो बुआ, आप यहाँ मिस्टेक लग रहा है रे पेन का, ये आधुनिक ना होके यहाँ पे मिसप्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ आधुनिक होगा, मिस्टेक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टेक से, कोई बात नहीं, सही कर देते हैं।
आधुनिक काल होगा। क्या होगा? चौथा क्या होगा? आधुनिक काल। क्या होगा? आधुनिक काल, है ना, लिखने में मिस्टेक हो गया होगा, तो ये आधुनिक काल होगा। ठीक है, अब देखो आधुनिक काल है क्या? आधुनिक काल जो है हिंदी के हिसाब से उसको अगर हम बांट देते हैं तो युग में बदल जाता है। क्या चीज में? जब काल को बांटते हैं कभी बदल जाता है युग में। तो आधुनिक युग 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 भागों में उसको बांटा गया। कितना प्रकार में? 5 भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल को कितने भागों में बांट दिया गया? आधुनिक क्या चीज? युग। क्या चीज? आधुनिक युग को 5 भागों में बांट दिया गया। याद रखो, पहला क्या होता है? भारतेंदु युग। क्या चीज? पहला भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग कब से कब तक होगा? कैसे समझेंगे ये भारतेंदु युग का है? तो जिनका जन्म इस काल तक में हो, जैसे यहाँ देखो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 1844। और भारतेंदु युग जो था, है ना, आधुनिक काल में पहला क्या है? भारतेंदु युग। क्या है ना? भारतेंदु युग जो है 1850 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक था। कब तक था भारतेंदु युग? कब था? 1850 ईस्वी से लेकर कब तक? अगर तुमसे पूछ दे कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं, काल के नहीं युग के, तो क्या लिखोगे? भारतेंदु युग। क्या? कौन युग? भारतेंदु युग। क्यों? क्योंकि यह युग कब से कब तक था? 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक था। ठीक है। दूसरा होता है द्विवेदी युग। क्या होता है? द्विवेदी युग। वो 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक। कब तक? 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक। नोट करते जाओ फटाफट। तीसरा होगा छायावादी युग। क्या होगा? 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक द्विवेदी युग होगा, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। इसके बाद तीसरा होगा छायावादी युग। क्या होगा? छायावादी युग। ये 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक। कब तक? 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक। क्या हो गया? 3 हो गया। चौथा में लिखो प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग 1937 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक। 43 1937 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक क्या था? प्रगतिवादी युग था। क्या था? और इसका 5वां होगा प्रयोगवादी युग। क्या होगा? प्रयोगवादी युग। ये 1944 ईस्वी से लेकर, है ना, 1990 ईस्वी तक था। क्या? कब तक था? अब बात करेंगे सर आधुनिक युग है क्या? समझो आधुनिक युग है क्या है? हो गया? चलो तो समझो आधुनिक युग क्या है। तो 1990 से लेके आजादी काल तक क्या है? आधुनिक युग है। ठीक है। आजादी तक क्या था? आजादी तक आधुनिक युग। क्या चीज? 1990 से आजादी तक क्या होगा? आधुनिक युग। क्या चीज? आधुनिक युग। अब देखो अभी हम क्या बताए थे, अगर हम पूछते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं तो क्या होगा? उसका जन्म कब हुआ था? 1844 में। और भारतेंदु युग कब से कब तक था? 1850 से 1900 तक। तो किस युग में था वो? भारतेंदु युग। अच्छा, ये भारतेंदु युग किस युग काल में आते हैं? आधुनिक काल में आते हैं। अगर एमसीक्यू बन के ये जाए कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे, क्या होगा? आधुनिक काल के कवि था। समझ में आ रहा ना? तो काल समझ में आ गया, युग समझ में आ गया। चलो बहुत इसके बारे में विस्तार में दिया गया है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं, है ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को, है ना, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है। और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, स्क्रीन पे कुछ दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को इसका एमसीक्यू स्क्रीन पे दिख जाएगा लास्ट में, है ना। आप लोग वहां से, है ना, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। आंसर हम आपको यहाँ पे बता के, है ना, कंप्लीट करवा रहे हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे लास्ट तक में आपको वीडियो के लास्ट में आपको सारे क्वेश्चन जो दिख जाएंगे स्क्रीन पे। तो आप लोग लिख लिए, जितना से बताया दिमाग में है, हम पूछना शुरू करें।
चलो फटाफट बताना है बेटा, फटाफट बताना है, जितना पूछे ना सबको बताना है आंसर। बताओ बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? देखो हम यहाँ लिख दिए हैं, ऑप्शन भी डाल दिए हैं। पहला 23 जून 1844। फटाफट बताओ बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? किस युग? भारतेंदु बताए थे, काल और युग। तो किस युग के थे? भारतेंदु युग के कवि थे। ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? उत्तर प्रदेश। जितना एमसीक्यू करवा रहे हैं ना राइटर से, इतने कम में जितना एमसीक्यू करवा रहे हैं ना, इसके अलावा एक भी एमसीक्यू एग्जाम में नहीं आएगा। इसके अलावा एक भी एमसीक्यू एग्जाम में नहीं आएगा, गारंटी, गारंटी। बस खाली क्या करो, उसको कंप्लीट करो, एक भी क्वेश्चन इसके अलावा नहीं आएगा। हो गया। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 20 जुलाई। पहला वीडियो में बताए थे 20 जुलाई 1914 ईस्वी। ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? रचनाकार में देखो बाल कृष्ण भट्ट लिखे हैं या नहीं लिखे हैं? लिखे हैं। 100 अजान एक सुजान किनका लेखक ये? इसको लिखा कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। उसको याद करना होगा, है ना, इसको याद कर लीजिएगा। बोलती है टिक लगा, बोलेंगे टिक लगा लीजिए बुक में, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा उन्होंने क्या क्या लिखा है। ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट के माता जी का नाम? पार्वती देवी। फटाफट सुनाओ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? उसकी माँ का था। ध्यान समझो बेटा। 1867 में उन्होंने किस स्कूल में एंट्रांस की एग्जाम पास की? किसमें? मिशन स्कूल में। और सारे बच्चों के पास एमसीक्यू का सेट भी है, आंसर नहीं है उसमें, आंसर का जोड़ी है, आंसर सब दिमाग में आ गया। चलो कोई बात नहीं। आप जो प्रॉब्लम पूछना, वह 1888 ईस्वी में, कब? 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के किस कॉलेज में अध्यापक नियुक्त किए गए? इंटर कॉलेज। किसमें? काश्यप पाठशाला इंटर कॉलेज। ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? यहाँ पूछते हैं काल, किस काल? आधुनिक काल का। ठीक है। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, बेनी संग्रह, मेघदूतम, मेघनाथ वध। मेघदूतम उनके द्वारा रचित नहीं है। देखता होगा तो टिक लगा लीजिएगा। ठीक है। जो आंसर आ रहा है अच्छी बात है, जो नहीं आ रहा है उसका टिक लगा लीजिए फटाक से। ठीक है। बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीपम नामक, है ना, मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए? बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीपन नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए? 1877 ईस्वी में। जो टू द पॉइंट टॉपिक था, है ना, प्रत्येक शब्द हम लोगों को पहले ही बता दिया, जिस पे क्या करना है, ध्यान से सुना है, इसको ध्यान से सुना है। तो क्या था वो? 1877 ईस्वी। हिंदी शब्दकोश में संपादन के लिए श्याम सुंदर दास ने उन्हें कहाँ आमंत्रित किया? इलाहाबाद। कहाँ आमंत्रित किया? इलाहाबाद में आमंत्रित किया। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गौदान, 100 अजान एक सुजान, अंतराल। 100 अजान एक सुजान, इससे पहले भी बन के आ गया था क्वेश्चन। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतम ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, है ना, आधे अधूरे। आधे अधूरे उसका रचना नहीं है। संयोगिता स्वयंवर रचना है किसका? संयोगिता स्वयंवर रचना किसका है? बाल कृष्ण भट्ट, प्रलाप नारायण मिश्रण के, लाला श्रीनिवास दास के, मैथिली शरण गुप्त की। नहीं, इसको नहीं समझा है, इसमें और कुछ डिटेल्स था जो छुटा हुआ है ना। लाला श्रीनिवास दास की है। किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। ठीक है।
और जानकारी बता दे, लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का पहला उपन्यास लेखक का गौरव प्रदान हुआ था। किसको? लाला श्रीनिवास दास को हिंदी के हिंदी के पहला उपन्यास लेखक का क्या मिला था? गौरव प्रदान हुआ था। ठीक है। कितने वर्षों तक हिंदी मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीपन चलाते रहे? 33 वर्ष तक। कब तक? 33 वर्ष तक। पद्मावती किन के द्वारा रचित नाटक है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। हिंदी साहित्य में गद्य काव्य को शुरू करने का श्रेय किसने किया था? सबसे पहला श्रेय हिंदी काव्य का क्या जी का बताए थे। इससे पहले आप लोग जो 1 to 8 तक पढ़े होंगे तो देखते ही पता चल जाता था कि कविता ये कहानी है। क्योंकि कहानी क्या होता है? लंबा होता था। कविता छोटा पंक्ति, छोटा लाइन। लेकिन अब जो पढ़ने को मिलेगा तो कहानी की ओर मिलेगा, कहानी की तरह मिलेगा, लेकिन वो क्या रहता है? वो कविता रहता है। तो जिस कविता को कहानी के द्वारा लिखा जाए क्या कहलाता है? वो काव्य खंड कहलाता है। और सबसे पहले श्रेय किसको मिला इसका? बालकृष्ण भट्ट को मिला था। ठीक है। 1869 से 1875 तक प्रयाग के किस स्कूल में उन्होंने अध्यापन किया, शिक्षा ग्रहण किया? 1869 से 1875 तक। गौर से देखिए, मिशन स्कूल में। किस स्कूल में? मिशन स्कूल में। नेक्स्ट, एक रोगी एक वैद्य बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित क्या है ये? निबंध। ना, सही से देखिए, एक रोगी नाटक है। क्या है? नाटक है। ठीक है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणु का प्रत्यविधा, रेल का विकट खेल। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप। भट्ट निबंध माला किसकी रचना है? भट्ट निबंध माला किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की है। बालकृष्ण भट्ट मूलतः क्या थे? निबंधकार थे। वो बताए तो वो निबंधकार ही नहीं बल्कि वो एक पत्रकार भी थे। बताए तो एक मुख्य रूप से क्या थे? वो एक निबंधकार थे। पहला लाइन बताए थे, है ना? वो निबंधकार थे। क्या थे? निबंधकार। इसमें से बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित प्रहसन कौन सा है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, सद्भाव का अभाव, जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम वैसा परिणाम। प्रहसन लिखा बताएंगे कि किस किस में क्या आता है। बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन रखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल रखा था। हिंदी साहित्य के आधुनिक आलोचना का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्योंकि वो आलोचनात्मक भी थे, पत्रकार भी थे। क्या थे वो? क्या बताए थे पहले? वो एक पत्रकार भी थे, आधुनिक आलोचनात्मक भी थे और निबंधकार तो थे ही, है ना? और आखिरी और 30वां MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश हिंदी शब्द सागर के संपादन से बालकृष्ण भट्ट को क्यों अलग कर दिया गया था? अच्छा व्यवहार होने के कारण से क्या कर दिया गया था? उसे अलग कर दिया गया था। तो ये आपको बालकृष्ण भट्ट का हमने क्या बता दिया? परिचय पढ़ाया और इसका MCQ करवा दिए। देखो, अधिक जितना दिया है उतना समझना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि मूल चीज हम उसको समझ ले, कम समय में बेहतर तैयारी करें, वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो ज्यादा टॉपिक इम्पोर्टेंट था वो बता दिए आप लोगों को। इसका MCQ करवा दिए। आप लोग इस MCQ कंप्लीट कर लीजिए, बनाए घर पे जरूर पढ़िएगा, है ना? और जो भी हमारे इस वीडियो को हमारे बच्चे देख रहे हैं, है ना, ऑनलाइन, वो टेंशन ना ले, आप लोगों को स्क्रीन पे MCQ दिख जाएगा अब, है ना? आप लोग इससे तैयारी जरूर कर ले। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।